अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आप सबको मेरी इस हेल्पर चैनल में है वेलकम। आप सबको पता ही होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल ही रहता है। आज मैंने एक अहम टॉपिक लाया है जो हर किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, ख़ासकर उस स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने क्लास 12th पास की है और 12th में या इस साल 12th में अपीयरिंग है और वो अगर चाहते हैं कि अगले साल यानी आने वाले 12th के बाद अगर वो जीएनएम या एएनएम करना चाहते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक, तो आज हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जीएनएम और एएनएम कोर्स जो हैं ये कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कैसे करने पड़ते हैं और इनमें सिलेक्शन कैसे होती है और इनमें एलिजिबल कौन होता है, फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है, फ़ी कितनी भरनी है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल्ड आपको बताने की कोशिश करेंगे और आप सबको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस जीएनएम के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो बना दूं, क्योंकि इस पे जब वो 12th बेस्ड और 10th बेस्ड डिप्लोमा आए थे उनके रिगार्डिंग मुझे इस पे ज़्यादा मैसेजेस आई कि जीएनएम के फॉर्म्स कब तक निकलेंगे, तभी मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बना दूं। ठीक, तो इन बातों को समझने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम आपको सारा कुछ स्टडी मटेरियल और सिलेबस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे एज पीडीएफ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलते हैं हम इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे। अगर हम देखेंगे जो ये नोटिस है ये आई है कल यानी 3 अप्रैल 2025 को आई है ये नोटिस। अगर हम इस नोटिस की बात करेंगे, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इनवाइटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू द जीएनएम एंड एएनएम कोर्स 2025। तो इनका कहना है कि हमने इनवाइट किए एप्लीकेशन फॉर्म्स, ये कहाँ से निकलते हैं, जेके बोपी एक कंडक्टिंग बॉडी होती है, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी होती है, वही कंडक्ट करती है इनका एंट्रेंस, वहीं में हमें फॉर्म भरने पड़ते हैं, वहीं से हमारी सिलेक्शन हो जाती है और वहीं से हमें पता चल जाता है कि किस कॉलेज में हमें जीएनएम करना है। अब आज हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहली बात अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हम इसमें पढ़ेंगे, रिसेप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो स्टार्ट होने वाले हैं वो है विद रेस्पेक्ट 5 अप्रैल 2025, यानी कल से इसके फॉर्म्स स्टार्ट होने वाले हैं। और लास्ट डेट आप देख सकते हैं, लास्ट डेट इसका इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है 18 अप्रैल 2025। दैट मीन्स कि 13 दिन का टाइम दिया है इन्होंने कि आप अपने फॉर्म्स सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें फॉर्म भरते हैं इसमें फ़ी भरना पड़ता है। ठीक, तो फ़ी इन्होंने मेंशन किया है कि 1000 रुपीज़ आपको फ़ी भरना पड़ेगा, जो ऑनलाइन भरना पड़ता है। ठीक, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्म्स भी भर रहे हैं, तो आप सबको ये भी कहूँ कि अगर किसी को फॉर्म भी भरना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म भी हम भरेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद इन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी इसमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी डेट भी इन्होंने मेंशन की है कि 18 मई 2025, यानी आफ्टर जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी उसके बाद इन्होंने 1 मंथ का टाइम रखा है कि 18 मई आपका एग्ज़ाम, इनको लिखना था 2025, इन्होंने लिखा है 2024, तो 2025 18 मई 2025 आपका एग्ज़ाम इसका एंट्रेंस हो जाएगा। ठीक, बाकी इसका सिलेबस वगैरह जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोक्यूर में इन्होंने ऑलरेडी दिया है, वो आप चेक कर लेना। अगर किसी को ज़रूरत भी होगा इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, हो गई ये बात। दूसरी बात इसमें ये देखेंगे कि एलिजिबिलिटी, यानी अगर किसी को जीएनएम करना है या एएनएम करना है, उसको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक, अब पहले हम बात करेंगे जीएनएम कोर्स की। ठीक, सबसे पहली बात कैंडिडेट होना चाहिए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी उसके पास डोमिसाइल होनी चाहिए और मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए 17 ईयर्स की। ठीक, मैक्सिमम 35। और तीसरी बात यह है कि उसका 12th पास होना चाहिए
یہ نہیں ہے کہ اس کا 12th پاس اگر ہو سائنس اسٹریم میں تو وہ ایلیجبل ہے، نہیں، آپ کی جس کسی بھی اسٹریم میں 12th پاس ہے، آرٹس ہو، کامرس ہو یا آپ سائنس اسٹریم سے ہو تو آپ ایلیجبل ہو اس میں، ٹھیک۔ تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس نے 12th پاس کیا ہے وہ جی این ایم کر سکتا ہے، ٹھیک۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم مطلب کہ اگر ہم انٹرنس نہیں کریں گے تو سلیکشن اسٹوڈنٹ کی ان کے مارکس بیس پہ ہو جائے گی، ٹھیک۔ تو اگر ہم اے این ایم کورس کی بات کریں گے اس میں بھی سیم ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے جیسے کہ جی این ایم کی ہے، ٹھیک۔ تو باقی جو اس میں امپورٹنٹ ہے مطلب کہ جب اس میں ڈاکیومنٹری ویریفیکیشن ہو جائے گی آفٹر ایگزامینیشن کے بعد سلیکشن ہو جاتی ہے، ڈاکیومنٹری ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو 12th مارکس کارڈ ہونا چاہیے، ڈی او بی ہونی چاہیے، کیٹیگری اگر کسی کو آر بی اے ایس ٹی ہے وہ سرٹیفکیٹس اویلیبل ہونی چاہیے، ٹھیک۔ سپورٹس کیٹیگری اگر کوئی ہے اس کو بھی پوائنٹس مل جاتے ہیں، ان کو بھی کیا کر رہے ہیں وہ سرٹیفکیٹس اس ٹائم اویلیبل رکھنی ہے، ٹھیک۔ تو یہ تھی ایک اہم نوٹیفیکیشن جو مجھے لگا کہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جنہوں نے 12th پاس کیا ہے اور اب چاہتے ہیں کہ وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کوالیفائنگ نیچر رکھا ہے 12th پاس، ٹھیک۔ تو یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے تھا جو کرنا چاہتے ہیں جی این ایم، ان جی این ایم کرنے والوں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت بڑی انفارمیشن تھی، ٹھیک۔ تو اب میں آپ کو لاسٹ میں یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر کوئی اپڈیٹ ملتی رہے اس چینل سے، ٹھیک۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔